हेलो एवरीवन, योगी एकेडमी की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के बारे में। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। ये विश्व भर में 1 दिसंबर को हर साल एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के जो एड्स दिवस की जो थीम रही है वो क्या रही है? इस बार की थीम रही है ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बार की थीम रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीएसएफ का गठन कब किया गया था? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल का गठन कब किया गया? तो सीमा सुरक्षा बल का गठन भी 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। 1 दिसंबर को ही सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो स्थापना दिवस मनाया गया है वो 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पर महानिदेशक हैं वो है राकेश अस्थाना, इसके महानिदेशक हैं। और इसका जो मोटो है वो क्या है? ड्यूटी अंटो डेथ इसका मोटो है। चलिए, 20 दिसंबर 1963 को किसकी स्थापना की गई थी? तो 20 दिसंबर 1963 को एसएसबी की स्थापना की गई थी, सशस्त्र सीमा बल की स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो महानिदेशक हैं प्रेजेंट टाइम पर वो है कुमार राजेश चंद्र, इसके क्या है? महानिदेशक है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या? सेवा सुरक्षा और भाईचारा। इसका आदर्श वाक्य सेवा सुरक्षा और भाईचारा। 27 जुलाई 1939 को किसकी स्थापना की गई थी? तो 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना की गई थी। अच्छा, इसका जो मुख्यालय स्थित है वो भी नई दिल्ली में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पर महानिदेशक हैं वो हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी, इसके प्रेजेंट टाइम पर महानिदेशक है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? सेवा और निष्ठा इसका आदर्श वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीत लिया? तो अभी हाल ही में ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो आयोजित की गई है वो बहरीन में की गई और बहरीन के इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया गया है। अच्छा, इस बार की जो 2020 की जो F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की ये 15वीं रेस रही है और इन्होंने जो जीत ली है वो जीती है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने ये रेस जीत ली है। लुइस हैमिल्टन जो खिलाड़ी हैं वो मर्सिडीज के हैं और ये ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। अच्छा, जो टोटल जो 2020 में जो रेस हुई है F1 की वो 15 हुई है और इसमें से इन्होंने 11 रेस जीत लिए लुइस हैमिल्टन ने। और अपने करियर में टोटल इन्होंने 95 रेस जीत ली है। और फार्मूला 1 में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ी भी अगर कोई बन गए हैं तो वो बन गए हैं लुइस हैमिल्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक टाइटल बुक किसके द्वारा जारी की गई? तो ये जो बुक जारी की है वो की है एशियाई विकास बैंक ने, एडीबी ने इसको जारी की है। अच्छा, एडीबी के जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पर है? मनीला में स्थित इसका मुख्यालय स्थित है और मनीला फिलीपींस में पड़ता है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, इसका जो पर्पस है वो क्या है? इकोनॉमी को डेवलपमेंट करना है, इसका मुख्य पर्पस है। अच्छा, इसके जो प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं वो कौन है? आसाकावा इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं और जो ये आसाकावा जो हैं वो जापान के हैं। अच्छा, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे ताकेशी वाटानाबे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी जापान के थे। ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लोकसभा के महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में लोकसभा के महासचिव बन गए हैं, वो बने हैं कौन? उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है 1 दिसंबर को। और 1 दिसंबर 2020 से ये अपना कार्यकाल शुरू हो जाएगा, इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। अच्छा, इससे जो पहले थी वो स्नेहलता श्रीवास्तव थी और ये प्रथम महिला थी, ये पहली महिला महासचिव थी। चलिए, ये जो देश दीपक कुमार हैं ये कौन है? देश दीपक कुमार जो है वो राज्यसभा के महासचिव है। कहाँ के? राज्यसभा के
महासचिव है और भास्कर खुल्बे जो है वो प्रधानमंत्री जी के सचिव है। उत्पल कुमार सिंह ये जो है वो 1986 बैच के IAS ऑफिसर हैं और इनको अभी लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया जा चुका है। अच्छा, सभापति का राज्यसभा है उसका सभापति कौन है? तो उसका जो सभापति है वो श्री M वेंकैया नायडू है। और उपसभापति कौन है राज्यसभा का? तो हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति है राज्यसभा के। चलिए, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के जो प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, प्रेजेंट टाइम पर लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा जो है वो निचला सदन होता है। कौन सा सदन होता है? ये निचला सदन होता है। और उच्च जो सदन होता है वो राज्यसभा होता है। चलिए, इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो टोटल कितनी है? 552 इसमें सदस्यों की संख्या है, जिसमें से 530 जो सदस्य होते हैं वो विभिन्न राज्यों से आते हैं और जो 20 होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य होते हैं। और इसमें जो 2 सदस्य बचते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अच्छा, जो 2 होते हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। अच्छा, लोकसभा की जो कार्य अवधि रहती है वो कितनी रहती है? 5 वर्ष की रहती है, परंतु इससे पूर्व भी इसको भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अच्छा, जो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला जी। और ओम बिरला जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? इनकी जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कहाँ का है? कोटा का है, ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा, राष्ट्रपति द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और सदन में जो सदस्य होते हैं उनको लोकसभा अध्यक्ष शपथ दिलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों सदनों की एक साथ बैठक बुलाई जाती है, तो उसके जो अध्यक्ष करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और धन बिल का निर्धारण अगर कोई करता है वो भी लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चलिए, इतनी जानकारी आप लोकसभा से रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में वर्षा जोशी को NDDB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले जो थे वो दिलीप रथ थे। NDDB की बात करें तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो आनंद गुजरात में स्थित है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 16 जुलाई 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के किस शहर में बिल खोदने वाले मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई? ये जो मेंढक की जो प्रजाति है वो उसका नाम जो है वो क्या है? स्पेरथेका बेंगलुरु इसका नाम है और इसके शहर के नाम इसी शहर में खोजी गई बेंगलुरु में और इसी के नाम पर इसका जो नाम रखा गया है स्पेरथेका बेंगलुरु इसका नाम रखा गया है। यहाँ पर वर्षा काफ़ी कम होती है और ऐसा जो मेंढक है वो कहाँ पर खोजा गया है? बेंगलुरु में खोजा गया है। अच्छा, बात करते हैं बेंगलुरु की। सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, इसको बगीचों का शहर भी कहा जाता है और भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जिसने अपना लोगो जारी किया था। अच्छा, बेंगलुरु का है कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। और कर्नाटक के जो प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल हैं वो कौन है? वाजुभाई वाला प्रेजेंट टाइम पर कर्नाटक के राज्यपाल हैं और CM जो हैं वो BS येदियुरप्पा यहाँ के CM हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई? तो अभी लागू हो गई है, वो हो गई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो गई है। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को जो बाइडेन के कार्यालय परिषद में प्रबंधन और बजट कार्यालय के प्रमुख के रूप में नामित किया गया है? किसके रूप में? प्रबंधन और बजट कार्यालय के प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। वो भारत की नीरा टंडन है और येलेन जो है वो अमेरिका की पहली वित्त मंत्री है, पहली महिला वित्त मंत्री अगर कोई है तो वो है येलेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो अभी इसकी जो अध्यक्षता की है वो भारत ने की और भारत की ओर से इसकी जो अध्यक्षता करना था वो प्रधानमंत्री मोदी जी को करना था, लेकिन जो इसकी अध्यक्षता करी है वो उपराष्ट्रपति
एम वेंकैया नायडू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। ये इस बार की 19वीं बैठक थी। अगर बात करें एससीओ की तो अच्छा, भारत इसका जो सदस्य बना था वो 2017 में बना था और पाकिस्तान भी इसका सदस्य बना था 2017 में। लेकिन पाकिस्तान ने जो 2020 में जो वर्चुअली जो बैठक का आयोजन की गई उसकी जो पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ है। चलिए बात करते हैं एससीओ की। तो ये रहा एससीओ, ये एससीओ के देशों की कंट्री है, आपको दिख रही होगी मैप में। एससीओ की जो बात करें तो एससीओ मतलब क्या है एससीओ? तो एससीओ जो है वो एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। इसका जो उद्देश्य है वो संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। चलिए एससीओ की जो स्थापना की गई थी वो 2001 में की गई है। लेकिन इससे पहले 1996 में संघई 5 इसका नाम था। इसका क्या नाम था? संघई 5 इसका नाम था। 2001 में क्या हुआ, उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हो गया और उज्बेकिस्तान शामिल होने पर ही इसका जो नाम बन गया वो क्या बन गया? एससीओ बन गया। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में शामिल हुए। तो आप इतनी जानकारी याद रखना एससीओ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा गोविंद देव जी का मंदिर किस शहर में स्थित है? तो गोविंद देव जी का मंदिर राजस्थान के जयपुर में स्थित है। काफी दिन बाद इस मंदिर के द्वार खोले गए हैं कोविड-19 के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक नवंबर 2020 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन कितना रहा? ये हर महीना रिपोर्ट जारी करता है। अच्छा, इसमें जो जीएसटी कलेक्शन रहा इस महीने का, नवंबर का, वो रहा 1 लाख करोड़ से ऊपर रहा है। अच्छा, जीएसटी की बात करें तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। भारत में जो जीएसटी लागू हुई है वो 1 जुलाई 2017 को लागू की गई है और जीएसटी जो दिवस मनाया जाता है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में जो जीएसटी लागू हुई वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा शहर दुनिया में सबसे ज्यादा संबद्ध शहर है? मतलब कनेक्टेड सिटी या जुड़ा हुआ शहर अगर कोई सा है तो वो कौन है? वो है संघई। ये किसकी रिपोर्ट जारी की? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा इस संघई को दुनिया का सबसे ज्यादा कनेक्टेड सिटी माना गया है। अच्छा, संघई के अंदर क्या है? एनडीबी का मुख्यालय, न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय स्थित है और बीजिंग जो है वो चीन की राजधानी है। क्या है? बीजिंग चीन की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सहकार प्रज्ञा पहल शुभारंभ किसने किया है? तो सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ जो किया है वो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन के पहले घरेलू रूप में विकसित परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो अभी चीन में पहले घरेलू रूप से विकसित परमाणु जो रिएक्टर है वो है हुआलोंग-1 इसका नाम है और ये चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्प ने अपना पहला हुआलोंग-1 परमाणु रिएक्टर विकसित किया गया है। तो ये कहाँ का है? चीन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से फिंच किसकी प्रजाति है? फिंच जो है वो एक पक्षी की प्रजाति है। ये जो पक्षी है वो फ्रीजीलैंड परिवार के एक छोटे से आकार की जो गोरैया पक्षी होती है उसका ही एक रूप है। चलिए, तो ये फिंच किसकी प्रजाति है? वो पक्षी की प्रजाति है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा इस झील का लोकार्पण किया गया है। ये झील जो है वो 550 मीटर लंबी है, 28 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर गहरी है और इससे क्या होगा? 18 से 20 गांवों में पानी, जो पीने का पानी होता है, उसको उपलब्ध कराया जाएगा और सिंचाई की जरूरत को भी इसके द्वारा पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो बेबी रानी मौर्य है। हाल ही में देव दीपावली त्योहार कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये दीपावली के 15 दिन बाद देव दीपावली त्योहार मनाया जाता है। ये जो मनाया जाता है देव दीपावली त्योहार वो मनाया जाता है वाराणसी में। कहाँ पे मनाया जाता है? वाराणसी, जो कि नरेंद्र मोदी जी का
निर्वाचन क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2020 के शब्द के रूप में नामित किया है? सबसे ज्यादा जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी पर खोजा गया है वो खोजा गया है क्वारंटाइन को, और क्वारंटाइन को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2020 के शब्द के रूप में नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 दिसंबर 1963 में भारत का 16वां राज्य के रूप में कौन अस्तित्व में आया? तो भारत का जो 16वां राज्य बना था वो नागालैंड बना था, और 1 दिसंबर को ही नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार जो स्थापना दिवस मनाया गया है वो 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है नागालैंड का। चलिए, नागालैंड की जो राजधानी है वो क्या है? कोहिमा यहाँ की राजधानी है। राज्यपाल जो है वो RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, और नेफ्यू रियो यहाँ के क्या है? CM है। अच्छा, अभी नागालैंड में 1 दिसंबर से तो 10 दिसंबर के बीच में एक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, एक महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वो कौन सा महोत्सव है? हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अच्छा, इसी साल असम में भी हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये 2 दिवसीय था। असम में जो आयोजित किया गया था वो 2 दिवसीय था, लेकिन जो हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो नागालैंड में आयोजित किया गया था, लेकिन 2020 में ये असम में भी आयोजित किया गया था। अभी और भारत सरकार द्वारा नागालैंड को अशांत क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया था। और नागालैंड की ही एक प्रजाति है, जो जनजाति है वो कौन सी है? नागा जनजाति। नागा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है। और नागालैंड के जो कुछ लोक नृत्य हैं उनको भी याद रखना आप। एक खेवा, चोंग, लीम, नुरालीम, ये नागालैंड के लोक नृत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किरण महेश्वरी का निधन हो गया, वह किससे संबंधित थी? जो किरण महेश्वरी थी वो बीजेपी की विधायक थी, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, तो ये राजनीतिक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पापा वोउवा डोप का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो ये जो खिलाड़ी थे वो कौन थे? ये थे पापा वोउवा डोप, और जो खिलाड़ी थे ये फुटबॉलर थे। कौन थे? ये फुटबॉलर था। इनके अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलिए दोस्तों, ये था हमारा 2 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर। इस वीडियो संबंधित आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।